दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे, कीबोर्ड और माउस, जो दोनों ही इनपुट डिवाइस थे। आज हम नया जो है कंप्यूटर का पार्ट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य कंप्यूटर के चार पार्ट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। तो आज हम मॉनिटर को पढ़ने जा रहे हैं। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए मॉनिटर किस प्रकार के होते हैं, क्या होता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, मॉनिटर के प्रकार एक होता है सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर होता है, अर्थात इसमें कैथोड किरणों से पिक्चर बनती है, क्योंकि इसके पीछे की ओर पिक्चर ट्यूब लगी होती है। पुराने जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही मॉनिटर हुआ करते थे। आजकल इनका प्रयोग लगभग न के बराबर हो गया है, इसको कोई काम में नहीं ले रहा है। पुराने घर में जिसके टीवी पड़े हैं वो यूज ले रहे हैं, बाकी किसी ऑफिस में कहीं पर भी आपको इस प्रकार के मॉनिटर देखने को नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं अपन एलसीडी। एलसीडी एक प्रकार का फ्लैट पैनल मॉनिटर है। कैसा है? पतला वाला है, फ्लैट पैनल मॉनिटर है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है आपका एलईडी। क्या होता है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें छोटी छोटी एलईडी के माध्यम से यहां प्रकाश होता है और चित्र बनता है। ठीक है, चलिए आगे। मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर का आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर से आने वाली जानकारी जैसे कि टेक्स्ट, चित्र और वीडियो को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अर्थात आपके द्वारा टेक्स्ट टाइप किया गया है या कोई चित्र बनाया गया है या कोई वीडियो डाला है, तो वो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो वो काम किसका है? मॉनिटर का, प्रदर्शित करने का है। इसे वीडीयू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मॉनिटर का मुख्य काम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर चल रही गतिविधियों को देखने में सक्षम बनाना है। इसमें कई घटक होते हैं, जैसे डिस्प्ले पैनल हो गया, पावर यूनिट हो गया, या फिर विभिन्न कनेक्टर्स होते हैं। अर्थात पीछे की ओर मॉनिटर में एक प्रकार का पावर केबल लगा होता है, जो प्लग बोर्ड से लगा होता है, विद्युत बोर्ड से लगा होता है। दूसरा, इसमें एक एचडीएमआई केबल लगी होती है। एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो आपके कैमरे का अगर डीवीआर है तो उससे कनेक्ट एचडीएमआई केबल के थ्रू ये पैनल कनेक्ट होता है, मॉनिटर कनेक्ट होता है। एक होता है वीजीए कनेक्टर। वीजीए बोले तो वीजीए केबल के माध्यम से एक वीजीए केबल आपके मॉनिटर से लगी होती है और उसका दूसरा जो मुंह है वो आपके सीपीयू से लगा होता है। किससे लगा होता है? सीपीयू से लगा होता है, अर्थात आपके कैबिनेट से कनेक्ट होता है। फिर बात करते हैं अपन कंप्यूटर के मुख्य प्रकार, जो हमने ऊपर देखे। यहां देखिए एक बार, ये हमने अभी बताया था आपको कि ये कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर हो गया, जो प्राचीन समय में काम में लिया जाता था, आजकल इनका प्रयोग नहीं होता है। फिर आता है आपका एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आता है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और फिर आता है आपका प्लाज्मा डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, और कलर्ड के आधार पर बोले तो कलर के आधार पर यहाँ मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर्ड, ये तीन प्रकार के और भी इन मॉनिटर्स को डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं सीआरटी मॉनिटर, जो हमने ऊपर देखा था। सीआरटी बोले तो कैथोड रे ट्यूब, इसका पूरा नाम जो है कैथोड रे ट्यूब, अर्थात कैथोड किरणें पड़ती है इस पर। यह मॉनिटर सबसे ज्यादा यूज होते थे, पहले के समय में सबसे ज्यादा यूज होते थे सीआरटी मॉनिटर। आजकल इनका प्रचलन बंद हो चुका है, जिसे वीडीयू भी कहते हैं। इसका मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे पिक्चर ट्यूब कहते हैं। अर्थात पुराने जमाने के कंप्यूटर्स मॉनिटर्स में क्या होती थी? पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। आजकल के जो फ्लैट पैनल होते हैं उसमें पिक्चर ट्यूब नहीं होती है। सीआरटी मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है, जो टीवी सेट के समान होता है। ये टीवी, यह ट्यूब सीआरटी कहलाती है, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब कहलाती है। सीआरटी तकनीक सस्ती और उत्तम कलर में आउटपुट प्रदान करती है। ये पुराने और भारी होते हैं। कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होते हैं वो पुराने और भारी होते हैं, जो कैथोड रे ट्यूब तकनीक पर आधारित होते हैं। आजकल इनका इस्तेमाल बिल्कुल कम नहीं, नगण्य हो गया है। ये देखिए, ये मैंने आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आगे की बात करें
तो देखिए फ्लैट पैनल मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर में हमने आपको बताया था एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा, ये सारे के सारे क्या है, फ्लैट पैनल मॉनिटर है। पहला आता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक पर आधारित फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है, वो आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं जो कि एलसीडी कहलाता है। फिर आता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड अर्थात छोटी छोटी लाइट से प्रकाश आपकी स्क्रीन पर पड़ता है और वहां से आपको चित्र दिखाई देता है। ये एलसीडी का ही एक्सटेंडेड रूप है, बोले तो उन्नत वर्जन है, जो बेहतर तस्वीर की गुणवत्ता और कम बिजली की खपत प्रदान करता है। फिर आता है ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये वर्तमान में सबसे नवीनतम और बेहतर तकनीकों में से है, जो बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट और रंग प्रदान करता है, ठीक है, ये ओएलईडी हो गया, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आ जाइए प्लाज्मा मॉनिटर, ये बड़े और हल्के होते हैं और अच्छी पिक्चर क्वालिटी देते हैं, बड़े और हल्के होते हैं जो अच्छी पिक्चर की क्वालिटी देते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर, ये टच सेंसिटिव तकनीक वाले मॉनिटर हैं जिन पर सीधे उंगली से काम किया जा सकता है, उंगली टच करके, जिस पर हम अभी कर ही रहे हैं। ये आपका जिस पे अपन पढ़ रहे हैं ये है, क्या है आपका, ये आपका फ्लैट पैनल बोले तो टच स्क्रीन मॉनिटर है। कैसा है, टच स्क्रीन मॉनिटर है, जिसको मैं टच कर रहा हूं और काम। अब इसके एग्जांपल में आपका लैपटॉप टच स्क्रीन आ गया, आपकी पॉस मशीन आ गई, पॉइंट ऑफ सेल मशीन आ गई, आपका मोबाइल आ गया, आपकी एटीएम मशीन आ गई, ये सब टच स्क्रीन मॉनिटर हैं। क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर हैं। चलिए कंप्यूटर मॉनिटर की विशेषताएं, एक रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन जिसका ज्यादा होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। अब रिजोल्यूशन को हम डीपीआई में मापते हैं, किसमें, डीपीआई में, डॉट पर इंच में, किसमें, डॉट पर इंच, अर्थात 1 इंच में जितने ज्यादा डीपीआई होंगे, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। जिस प्रकार से आप कहते हैं ना कि मेरे मोबाइल का पिक्सल, ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, अर्थात जिसका जितना ज्यादा पिक्सल होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। जैसे किसी का, अब बेस्ट का कैसे पता चलेगा, जैसे आपने मान लीजिए 8 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींची, अब उस फोटो को अगर आप जूम करेंगे तो वो फोटो फटेगी, अर्थात वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। और अगर मान लीजिए आपने 100 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींची तो उसकी पिक्चर की क्वालिटी बहुत बेस्ट आएगी। कैसी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। तो रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उसकी पिक्सल भी ज्यादा होंगे, और पिक्सल ज्यादा होंगे तो पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, अर्थात चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। ये स्क्रीन पर चित्र की स्पष्टता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रिजोल्यूशन। कोई कहे रिजोल्यूशन क्या काम करता है, तो पिक्चर की स्पष्टता को दिखाता है, अर्थात चित्र की स्पष्टता को दिखाता है। रिजोल्यूशन का मतलब है अधिक स्पष्ट चित्र, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ही अच्छा चित्र। फिर आता है रिफ्रेश रेट। अब रिफ्रेश रेट में क्या है कि डॉट्स जितनी बार चमकते हैं वही उसकी रिफ्रेश दर होती है। मॉनिटर के प्रति सेकंड कितनी बार स्क्रीन को रिफ्रेश करता है ये बताता है रिफ्रेश रेट। कनेक्टर्स की बात हमने की अभी, वीजीए कनेक्टर्स हो गए या फिर एचडीएमआई कनेक्टर्स हो गए, ये सारे मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए वीजीए, एचडीएमआई, थंडरबोल्ट और डिस्प्ले पोर्ट जैसे कनेक्टर होते हैं। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर से इनपुट लेता है और उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्क्रीन पर दिखाता है। कौन सी कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। और अगर इसी लिखे हुए को आप कागज के रूप में बाहर निकाल लेते हैं प्रिंटर के माध्यम से, प्रिंटर की सहायता से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, और हार्ड कॉपी क्या हो जाएगा, जो आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, आकार के आधार पर ये कैसा दिखाई देता है, टीवी जैसा दिखता है, लेकिन इसमें टीवी ट्यूनर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रकार, रंग प्रदर्शित करने के तरीके के आधार पर इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे मोनोक्रोम बोले तो सिंगल कलर का, ग्रे, स्केल और कलर्ड, ये 3 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर के मुख्य प्रकार, सीआरटी के बारे में हमने पढ़ा था, अभी आपके सामने सीआरटी मॉनिटर पढ़ लिया। अब आता है आपका टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर।
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बोले तो पतली फिल्म होती है ट्रांजिस्टर की, तो टीएफटी का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह एक प्रकार का फ्लैट पैनल मॉनिटर है जिसकी स्क्रीन काफी पतली होती है और लंबी होती है। टीएफटी मॉनिटर में मौजूद सभी पिक्सल को नियंत्रित करने के लिए 4 प्रकार के ट्रांजिस्टर उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए 4 प्रकार के। अब जिसका क्या है, हम रिजोल्यूशन देखते हैं। पिक्चर की क्वालिटी रिजोल्यूशन के आधार पर डिपेंड करती है। अब आता है आपका टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर की अभी हमने जस्ट बात की थी, क्या क्या हो सकते हैं ये मैंने बताया था आपको। मोबाइल फोन हो गया, कियोस्क हो गया, एटीएम हो गया, टैबलेट हो गया, पॉइंट ऑफ सेल मशीन हो गई, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? टच स्क्रीन मॉनिटर के। किसके हैं? टच स्क्रीन के। प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर, प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर। अब देखिए दोस्तों, प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर क्या है? प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर एक प्रकार का फ्लैट पैनल है जिसकी स्क्रीन काफी पतली होती है, जिसके कारण इन्हें दीवार पर लगाया जा सकता है। इस मॉनिटर की स्क्रीन एलसीडी मॉनिटर की तुलना में अधिक ब्राइट होती है। इस मॉनिटर का उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस में किया जाता है। यह मॉनिटर 1920 हाइट होती है और 1080 विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, तक के रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जिस प्रकार से ये जो है ना आपका जो जिस डिजिटल बोर्ड पे अपन पढ़ रहे हैं, ये 40 इंच से बड़ा है, अर्थात ये 75 इंच का है, तो ये एक प्रकार का प्लाज्मा स्क्रीन वाला मॉनिटर है। प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर को गैस डिस्चार्ज मॉनिटर भी कहते हैं। और इस डिस्प्ले का प्रयोग जो है 40 इंच से बड़े, 40 इंच या इससे भी बड़े टीवी डिस्प्ले में यूज लिया जाता है, काम में लिया जाता है। मॉनिटर के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए प्रत्येक प्रकार का जो मॉनिटर होता है उसका अलग अलग लक्षण होते हैं। कैसे? किसी भी प्रकार के मॉनिटर के अंदर कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके आधार पर ही उनके गुणवत्ता को परखा जा सकता है, उनकी क्वालिटी को परखा जा सकता है। मॉनिटर के मुख्य लक्षण रिजोल्यूशन। देखिए मेन चीज जो आती है मॉनिटर में, एक तो रिजोल्यूशन देखना होता है, एक रिफ्रेश रेट देखनी होती है, एक डॉट पिच देखनी होती है, चौथा जो आपका इंटरलेसिंग, पांचवा नॉन इंटरलेसिंग और छठा बिट मैपिंग। इनके आधार पर भी आप जो है मॉनिटर का चयन कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता की परख कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रिजोल्यूशन, मॉनिटर का महत्वपूर्ण गुण रिजोल्यूशन होता है। इंपॉर्टेंट जो गुण होता है ना वो रिजोल्यूशन होता है, अर्थात जिस मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उसकी पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, चित्र उतना ही अच्छा दिखाई देगा। यह है स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता को बताता है। अधिकतर डिस्प्ले डिवाइसेस में चित्र स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट्स, देखो कैसे बनती है, छोटे छोटे डॉट्स के चमकने से बनती है। जो डॉट्स होते हैं ना उनके चमकने से पिक्चर बनती है। ठीक है। स्क्रीन के ये छोटे छोटे डॉट्स पिक्सल कहलाते हैं। यहाँ पिक्सल शब्द पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप है। किसका? पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? पिक्सल है। पर जितने अधिक, अच्छा, स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात चित्र उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए एक डिस्प्ले रिजोल्यूशन, माना कि एक डिस्प्ले रिजोल्यूशन क्या है? 640 तो क्या है? कॉलम, और 480 क्या है? 480 है पंक्ति, बोले तो रोज। तो इसका अर्थ है कि स्क्रीन 440 डॉट के स्तंभ और 640 डॉट के स्तंभ और 480 डॉट की पंक्तियों से बनी होती है। रिफ्रेश रेट हमने बताया कि जितनी बार ब्लिंक करता है मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है। मॉनिटर स्क्रीन पर इमेज दाएं से बाएं एवं ऊपर से नीचे मिटती बनती रहती है, जो इलेक्ट्रॉन गन से व्यवस्थित होता रहता है। इसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब स्क्रीन क्लिक करते हैं या जब रिफ्रेश दर कम होती है। मॉनिटर में रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। अब आता है आपका डॉट पिच। देखिए डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है। मैंने बताया था आपको कि दो डॉट के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसे हम डॉट पिच कहते हैं। अर्थात ये दो डॉट आपके सामने है, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? डॉट पिच। अब ये ध्यान रखना है
कि दो डॉट के बीच में जितनी स्पेस कम होगी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी कितनी है, इसका मापन मिलीमीटर, अर्थात डॉट पिच का मापन जो है एमएम में किया जाता है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए, इसको फॉस्फर पिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फर पिच भी कहते हैं। कहा जाता है कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 mm से लेकर के 30 mm तक होती है या हो सकती है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर के मॉनिटर को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, वो ध्यान रखना है कि कितने इंच का आपका मॉनिटर है, तो वो आपको डायगोनली मापा जाएगा, अर्थात इस कोने से इस कोने तक मापना है आपको, तब इसकी जो है मेजरमेंट पता चलेगा कि आपकी स्क्रीन कितने इंच की है। तो हमेशा मॉनिटर को विकर्ण में मापा जाता है, अर्थात डायगोनल में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और 14 दिसंबर को आने वाला एग्जाम है, उसमें मॉनिटर से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 14 दिसंबर को जो एग्जाम होगा, अगर मॉनिटर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बाय बाय।